हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज हमारा पहला टॉपिक है बेताल। मुझे आशा है कि आप इस कॉलम को रात के अकेले बिस्तर में नहीं पढ़ रहे होंगे, जब सूरज चमक रहा होगा तो ठंडे कठोर तथ्यों के साथ उन्हें खारिज करना बहुत अच्छा है। लेकिन अब अंधेरा हो गया है और आपकी खिड़की के बाहर से रहस्यमयी आवाजें आ रही हैं। ठीक है, तो शायद इसके बारे में बिल्कुल ना सोचना ही सबसे अच्छा है। बुनियादी तथ्यों की बात की जाए, कुछ हद तक अज्ञात ज़ॉम्बी की तरह है ये भी पिशाच के समान क्षेत्रों में ही रहते हैं, लेकिन एकमुश्त हत्या या मृत लोगों की खपत के लिए शरारत की प्राथमिकता देने के लिए कम नापाक है। उनके पास घूमने के लिए कभी कभी मानव मृत शरीर होते हैं, लेकिन हमेशा इसकी आवश्यकता नहीं होती। वह किसी किस्से सुनना पसंद करते हैं और रात के यात्रियों को भ्रमित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक लाश थी जिसे वास्तव में एक आत्मा या आत्मा द्वारा कब्जा कर लिया गया था। दूसरी ओर पिशाच एक भूत था जो लाशों पर दावत करता था। ये कुछ आत्माएं हैं जो शवों और चारनाल मैदानों में निवास करती हैं। ये दुष्ट आत्माएं मृत व्यक्ति के शरीर को अपना घर बना लेती है, जिसके बाद शरीर का सड़ना अपने आप बंद हो जाता है और वह शरीर जीवित व्यक्ति जैसा दिखने लगता है, जैसे जिसे ज़ॉम्बी भी कहा जा सकता है। ये दुष्ट आत्माएं लाशों को आवाजाही के लिए वाहनों के रूप में इस्तेमाल करती हैं। इंसानी लाश को अपने कब्जे में कर चुकी ये आत्माएं रात में आराम करने के लिए चमगादड़ों की तरह पेड़ों पर उल्टी लटकी रहती है। बेताल अपनी मर्जी के मुताबिक पहले शव को छोड़कर दूसरी लाश को कब्जा करने में समर्थ है। वास्तव में बेताल एक लाश है जो शमशान घाटों में रहती है और रहने के लिए जो भी शरीर मिलता है उसे पकड़ लेती है। विश्व धर्म और संस्कृति में राक्षसों के विश्वकोश में एक विवरण इनका भी बताया गया है कि हर बार एक बच्चे की मृत्यु हो जाने पर एक बेताल बनाया जाता है और शव का सभी उचित संस्कारों के साथ निपटान नहीं किया जाता है। एक बार जब बेताल शरीर में कूद जाता है तो चेहरा तब तक मुड़ जाता है तब तक कि वह फटी हुई आंखों वाले फलों के बेल जैसा नहीं प्रतीत होता। फिर बेताल अपने जादू का उपयोग किसी भी मानव से मिलने वाले रक्त को चूसने के लिए करता है, जिसे उसका मांस बैग शरीर हमेशा के लिए जीवित रहता है और बिगड़ता नहीं है। अधिकतर ये मानव मल और आंतों को खाता है। यह सब आपको आश्चर्यचकित करता है कि विक्रम बेताल की कहानी आपने सुनी होगी, जिसमें विक्रम अपने चेहरे के इतना करीब बेताल को रखने के लिए कैसे खड़ा हो सकता है और हर समय सांस ले रहा होता है। इतिहास की बात की जाए तो बेताल कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने 2 बेताल पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने विक्रमादित्य को बिना मारे और कई युद्ध लड़े स्वर्ग की यात्रा करने में बहुत मदद की, इसलिए विक्रमादित्य कभी कोई युद्ध नहीं हारा। बेताल कोंकण के लोगों के लिए देवता थे। कोंकण यानी गोवा का एक क्षेत्र। देवता के लिए एक स्वदेशी शब्द बेताल के रूप में ही संस्कृतिकृत किया गया था। बेताल एक ग्राम देवता है जो स्थानीय समुदाय का रक्षक देवता है। बेताल सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय दिव्य अर्धदिव्य प्राणियों में से एक है। बेताल पंचविंशति विक्रम बेताल की कहानियों के कारण लगभग हर कोई उन्हें पहचानता है। महाराष्ट्र में विशेष रूप से तटीय कोंकण क्षेत्र में बेताल लोक देवता बेताबों के रूप में अधिक लोकप्रिय है। उनकी प्रकृति, उपस्थिति और भूमिकाएं इस बात पर प्रकाश डालती है कि वे क्षेत्रपाल हैं या रक्षक देवता। पुराणों में उन्हें एक शिवगण के रूप में माना जाता है। वह उन्हें एक अन्य शिवगण भैरव के साथ जोड़ते हैं, जिन्हें अक्सर शिव के पूर्ण अवतार के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। भैरव को कोंकण में भैरवा या बहरी के रूप में भी पूजा जाता है। शिव पुराण अध्याय 21 और कालकी पुराण अध्याय 47 के आगे भैरव और वेकाल के मिलन की दिलचस्प कहानियां सुनाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार शिव और पार्वती कामुक क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे और उन्हें गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक भैरव का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। अन्य तथ्यों की बात की जाए,
बैताल जैसी आत्माएं होती है जो कब्रिस्तान के आसपास पाई जाती है। बैताल अपनी मर्जी के अनुसार कब्र में मौजूद लाशों में घुस कर रहता है और कुछ दिनों बाद रहने के लिए नई लाश ढूंढता है। माना जाता है कि जब तक बैताल किसी लाश के अंदर रहता है तब तक वह लाश सड़ना बंद कर देती है। बैताल रात के समय कब्रिस्तान से गुजरने वाले लोगों को अपने होने का एहसास दिलाता है, उन्हें परेशान करता है, उन्हें पागल कर सकता है और उनकी जान भी ले सकता है, लेकिन ये आसपास के गांवों की रक्षा भी करता है। हिंदू लोक कथाओं में बैताल और भगवान शिवजी के अवतार भैरव का रूप माना गया है, इसलिए बैताल को सभी तरीके से भूत पिशाचों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गोवा तथा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बैताल को पूजा भी जाता है, इसलिए वहां बैताल के कई मंदिर उपस्थित हैं। बैताल पूजा की बात की जाए तो श्री बैताल मंदिर गोवा भारत के बिचौलम तालुक में आमुना गांव में एक हिंदू मंदिर है। पीठासीन देवता बैताल है, जिन्हें एक योद्धा के रूप में शिव के भैरव रूप के रूप में पूजा जाता है। आमतौर पर श्री बैताल की मूर्ति मंदिर में खड़ी होती है, लेकिन त्योहारों के दौरान उनकी मूर्ति को गांव में घोड़े पर बैठाया जाता है। वह अमुना के ग्राम देवता यानी ग्राम स्वामी है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में गौरली नामक गांव में श्री बैताल का मंदिर है। बैताल गांव का ग्राम देवता भी है। इस मंदिर में एक शिव पिंडी और उसके गण भी है। 1950 से पहले मंदिर का निर्माण स्वर्गीय श्री द्वारा वित्त पोषित किया गया था। विठल जगन्नाथ तेलंग और उनका नाम उसी के अनुसार फर्श पर उकेरा गया था। मुख्य मंदिर में 50 मीटर की दूरी पर एक कुआं है। देवता या मंदिर योद्धा देवता पूर्वसल बैताल को समर्पित है। देवता का बोलचाल की भाषा में बैताल भी कहा जाता है। बैताल भारत की स्वदेशी हिंदू लोगों का एक देवता भी है। गरजते तूफान के भैरव देवता बैताल को आमतौर पर एक भयंकर विनाशकारी देवता के रूप में चित्रित किया गया है। बैताल की वीरता और ज्ञान के बारे में कई कहानियां और लोक कथाएं इस देवता की पूजा करने वाले स्थानीय लोगों की पीढ़ियों से चल रही हैं। परंपरा की बात की जाए तो परंपरा के अनुसार बैताल रात में पूरे गांव में घूमता है और अपने भक्तों की संपत्ति पर नजर रखता है। गोवा में बैताल का पंथ बहुत प्रमुख रहा है। बैताल की कई जगहों पर जानवरों की बलि दी जाती है। हालांकि पूजा के तरीके अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं। चीनी और केले का प्रसाद बनाया जाता है और कुछ क्षेत्रों में पशु बलि को अस्वीकृत कर दिया गया है। अग्यो बैताल गोवा में पाया जाने वाला बैताल का दूसरा रूप है। बैताल चप्पल पोइंगुइनिम गोवा में जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो चमड़े की चप्पल के रूप में उस पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि बैताल चप्पल पहनता है और गांव में घूमता है। जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको देखते ही आपकी चप्पल फटी हुई है ऐसा प्रतीत होता है। मंदिर अमोना, पुणे, अरावली, उत्तराखंड और कश्मीर में भी मौजूद है। बैताल भूतों का राजा है। कोंकण देश पर बैताल और उनके भूतों का शासन है। भूत प्रेत से रक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि कोंकण क्षेत्र भूतों और राक्षसों से भरा हुआ है। मच्छिंद्र राज जो एक फेमस यानी कि कहे गए महान तांत्रिक साधु थे, नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ के 5वें अध्याय के अनुसार भूतों पर युद्ध किया गया था। बैताल की सेना को उत्तर भारत और उसके बाहर उसके द्वारा हराया गया था। बैताल या वेताल, कोंकणी वेताल, मराठी में भी वेताल शिव का एक भैरव रूप है। गोवा, सिंधुदुर्ग जिले और महाराष्ट्र के कोल्हापुर और भारत के कर्नाटक के कारवार में एक लोकप्रिय देवता है। बैताल को महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण क्षेत्र और सिंधुदुर्ग जिले में वेटोबा नाम से भी जाना जाता है। वेटोबा शैवों के देवता हैं और उन्हें अज्ञ वेताल, प्रलय वेताल और इवाला वेताल के नाम से भी जाना जाता है। उनके पास एक तलवार और एक खोपड़ी का कटोरा होता है। आशा करते हैं आपको हमारी दी गई रोचक जानकारी अच्छी लगी होगी। और जानकारी जाने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और नए नए नोटिफिकेशन जाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।